की महाराजा श्री राम अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की जय 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 रघुवीर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यहाँ पर इस पावन सत्संग स्थल पर पधारे समस्त श्रोता भक्तगण जो इस ग्राम के वासी हैं, क्षेत्रवासी हैं या सुदूर स्थानों से पधारे हैं, साथ में हमारी मातृशक्ति, हम अपने आचार्य गणों के साथ सभी का अभिनंदन करते हैं और साथ में जिनके द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन हुआ है, श्री भानु प्रताप सिंह जी ये और इनका परिवार, समस्त परिवार की भाग्य की सराहना करते हैं। ये भगवान की कृपा है जो आज उन्होंने ऐसी कृपा वर्षा की आपके ऊपर कि निरंतर धर्म कार्य में लगे रहे। आज भगवान के सत्संग का आयोजन परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ। एक बार नहीं अनेकों बार प्राप्त हुआ। शायद मैं चौथी बार आया हूं या पांचवी बार आया हूं, तो पुजारी जी बताएंगे। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। आओ, बहुत ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं है, यही से हम कथा में प्रवेश करते हैं। पहले सब लोग भगवान के नाम का उच्चारण करो। भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। किनारे मुरली बजाए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे मुरली बजाए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया शिवा दे हर ले सुध बुध सारी, हर ले सुध बुध सारी। माला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन
भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। माला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। माला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरयेत्। बोलो व्यास भगवान की जय हो। आज पावन भागीरथी के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज और महाराज परीक्षित श्रोता के रूप में उस समय देश के संत भक्त सब वहां पर विद्यमान है। श्री सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, उस समय में की ये कथा है जिस समय महाराजा उग्रसेन राज्य कर रहे थे मथुरा मंडल में। उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक। देवक महाराज जी के 4 पुत्र थे। देवान उपदेव च सुदेवो देववर्धनः। देवान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन, इनकी 7 बहनें थी। धृतदेवा सबसे बड़ी बहन का क्या नाम था? धृतदेवा। शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी च, वसुदेव वाहता। धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। हे परीक्षित, ये 7 बहनें श्री वसुदेव महाराज जी को विवाही थी, जो उस राज्य के सामंत थे। सूरसेन महाराज जी, उनके पुत्र श्री वसुदेव महाराज जी को। उग्रसेन महाराज जी के 9 पुत्र थे। कंसः सुनामान्य क्रोधा, कंकः शंकुः सुहुस्तथा, राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानोऽग्रसेनया। कंस सबसे बड़ा, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंख, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान, ये 9 पुत्र थे उग्रसेन महाराज जी को। और 5 पुत्रियां भी थी। कंस की 5 सगी बहनें थी। कंसा, कंसवती, कंका, सुरभूराष्ट्रपालिका। कंसा, कंसवती, कंका, सुरभू और राष्ट्रपालिका,
ये जो पांचों बहनें हैं, ये सूरसेन महाराज जी के छोटे पुत्र यानी वसुदेव महाराज जी के छोटे भाइयों को विवाही गई थी। सभी बहनों का विवाह हो गया है। एक देवकी से देवकी के लिए वर की खोज कर रहा है कंस, क्योंकि देवकी से बहुत प्रेम करता है। अपनी बहन से इतना प्रेम करता है कि शायद किसी से न किया हो कंस ने। जानते हो क्यों? देवकी भी कंस का बहुत ध्यान रखती है। कंस की रानियां यहां तक कहती है कि ये मेरी ननंद नहीं सवती है, हमको सेवा का अवसर नहीं देती। कंस का कोई भी कार्य हो देवकी का, मेरे भैया का आसन ठीक हुआ कि नहीं, मेरे भैया ने भी भोजन किया कि नहीं, अल्पाहार लिया कि नहीं, मेरे भैया के वस्त्र ठीक ठाक करके रखे गए, वो देवकी। कंस देवकी से अगाध प्रेम करता है। अब सोचिए कि कंस बड़ा क्रूर था, बड़ा दुष्ट था। कंस को कसाई कहा जाए, कसाई को फिर भी दया आ जाती है। उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी, किसी की सुनने वाला नहीं था, किसी की मानने वाला नहीं था, परंतु वो भी प्रेम करता है उससे, देवकी से। जानते हो क्यों? सेवा। लोग जगह जगह जाकर के वशीकरण मंत्र पूछते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं कि महाराज हमको वशीकरण मंत्र बताओ। हमारा पति कहना नहीं मानता, हमारी पत्नी कहना नहीं मानती। ए भैया ध्यान देने लगो ना, सेवा करने लगो। जिसको बस में करना हो, सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। जिसको अपने बस में करना हो उसकी सेवा करने को। देखो, सेवक को विश्राम तो नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वामी पता है कब क्या मांग ले, किस चीज की आज्ञा दे दे। तुम विश्राम कर रहे हो, बहुत थक गए हो, और परंतु स्वामी की आज्ञा हो गई कि मुझे एक चीज की आवश्यकता है, तुमको उठना पड़ेगा, अपने स्वामी के कार्य को करना पड़ेगा। परंतु जो सेवक को मिलता है वो किसी को नहीं प्राप्त हो सकता। सेवक धर्म तो बड़ा कठोर, भैरव जी कहते हैं, सब से सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। और अगर सेवा करना सबसे धर्म, सबसे बड़ा धर्म है सेवक धर्म। और सीताराम 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 सीताराम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वो सेवा अगर चाहते हो कि कोई मेरा कहना करने लगे, कहना मानने लगे, उसकी सेवा करने लगो। अगर सेवा करना सीखना है तो श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लो। ए भैया ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि हमारे सरकार को स्वयं कहना पड़ गया। सुनो सूत तो ही पूरी मैं नारी, सुन सुत तो ही मैं नाही, सुन सुत तो ही पूरी मैं नाही, सुन सुत तो ही करी विचार देखो मन माही, करी विचार देखो मन माही, भगवान कहते हैं पुत्र मैंने देख लिया कि जितनी भी इस ब्रह्मांड की संपदा है तुम्हारी सेवा के बदले में सब तुच्छ लग रही है। तुम्हें कुछ मैं दे नहीं सकता तुम्हारी सेवा के बदले। भगवान कहते हैं मैंने बड़ा विचार किया कि कुछ दे करके तुमसे, तुम्हारी सेवा से उस कर्ज से मुक्ति लो, परंतु हे श्री हनुमंत लाल महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं। और देखिए माँ क्या कह रही है, ऐसी सेवा की कि अजर अमर गुण निधि सुत हो अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी महाराज जी प्रसन्न नहीं हुए, कहा क्या दे रही हो माता? अरे ये अजर अमर। माता ने देखा कि श्री हनुमान जी महाराज जी प्रसन्न नहीं हुए तो दे डाला। काकर ही सदा रघु नायक छो करहि सदा रघु नायक छो, करहु सदा रघु नायक छो। प्रसन्न हो गए श्री हनुमान जी महाराज जी। कहा बस भैया इसी की आवश्यकता है। और यही नहीं, आगे देखिए इन्हीं दोनों लोगों को नहीं पूरे परिवार को कर्जदार बना लिया इसी सेवा की। जब भगवान रावण का वध करके और अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या में जब श्री हनुमान जी का परिचय भगवान के परिवार में होता है तो माता सुमित्रा के अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं और एकाएक हनुमान जी महाराज जी से कहने लगी, आंखों में दबदबाए भूलूं पुकार कभी, बेटा हनुमान नहीं औषधि को लाय लखन प्राण के बचैया हो। जय हो। भगवती सिया भी बगल में थी माँ के, बोली सिया मैं भी न भूलूंगी कभी भी माँ, मार यही रावण सिंदूर के रखैया है। मेरे सरकार से भी नहीं रहा गया। बोले श्री राम लंका बीच समरांगण में, डूबती नाव के पतवार बन खेवैया है। जहां पर हमारा मोर्चा कमजोर होता था अपने आप ही पहुंच जाते थे। डूबती नाव के पतवार बन खेवैया है।
कहे कहे सुत भरत लाल बोल पड़े। इतने में ही भरत जी बोल पड़े, का सर सहसर प्रहार प्राण दान के देवैया है। सहसर प्रहार प्राण दान के देवैया है। मैंने इनका स्वागत तो मानो से किया था और उसके बदले में इन्होंने मुझे क्या दिया? मुझे जीवन दिया। ए भैया, मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, अगर आपने देर कर दी आने में, बीती अवधि रही नहीं प्राण, बीती अवधि रही नहीं प्राण। तुमने, मैंने चिता लगा लिया था, मैं केवल बैठने जा रहा था। हनुमान जी महाराज जी पहुंच गए। ये जो तुम्हारा भरत आज तुम्हारे सामने है, उसका कारण श्री हनुमान जी महाराज जी है। ये जीवन पूरा परिवार करतारू हो गया। सेवा सेवा, ऐसी सेवा करो और बहुत से